हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज के इस लेक्चर में हम हमारा कंटिन्यूटी का लेक्चर जो 8 में हमने इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ थ्योरम को डिस्कस किया था, उसी का ये लेक्चर सेकंड है। इसमें क्योंकि उस लेक्चर में हमारे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पर क्वेश्चंस रह गए थे, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन हमने वहाँ पर नहीं देख पाए थे, तो अभी हमने वो लेक्चर डिस्कस किया है, इसलिए उसी से लग के हमने 8 लेक्चर का सेकंड पार्ट यहाँ पर डेवलप कर दिया, जिसमें हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और ये दो क्वेश्चन उस लेक्चर में मैंने आपके लिए होमवर्क में दिए थे, तो उन होमवर्क डिस्कशन क्वेश्चन को भी मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करूँगा और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड देखेंगे। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इंटरमीडिएट वैल्यू के थ्योरम पर क्वेश्चंस को। और फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का लेक्चर 8 नहीं देखा और डायरेक्ट सेकंड पार्ट को देख रहा है, तो उसे इस लेक्चर तो बंद कर दीजिए। लेक्चर बिल्कुल नहीं देखिए, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला कि क्या है, कैसे आएगा, ठीक है। अगर आपने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को पढ़ा होगा देन तभी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर मैं थोड़ा डिस्कशन करूं तो यहाँ पर मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ आप सभी को कि क्या होती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, क्या होती है कि अगर आपका कोई एक इंटरवल है a to b, ठीक है ना, जहाँ पर x बिलोंगिंग कहाँ कर रहा है, a to b में, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि a पर कोई ना कोई फंक्शन का वैल्यू fa होगा, ठीक है, और b पर कोई ना कोई फंक्शन का वैल्यू fb भी होगा। और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का एक कंडीशन है कि जो आपका fa है वो इज नॉट इक्वल टू fb, ठीक है, तो fa और fb का वैल्यू इक्वल नहीं होगा। देन यहाँ पर वो क्या कहता है कि fa और fb के बीच में कोई एक c पॉइंट ऐसा जरूर होगा, एक कोई c पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो x के किसी ना किसी वैल्यू लेट अस x नॉट के लिए फंक्शन में रखने पर आपको प्राप्त होगा। ये आपकी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहती है, ठीक है। और x नॉट जो भी नंबर है आपका वो बिलोंग कहाँ करेगा, ओपन इंटरवल a to b। ये आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। और ज़्यादा डीपली मैं डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 8 लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? ओके, तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है आपका। ओके, तो इसको आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। और अगर जिसे नहीं आई हो समझ में, फिर बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर केवल थोड़ा सा स्टेटमेंट बताया है। डीपली डिस्कशन, बहुत लंबा लेक्चर 30 मिनट या 30 मिनट लेक्चर का या इससे भी एक्सीड कर गया था लेक्चर 8, उसमें मैंने डिस्कस किया है इसका और इसकी एल्गोरिदम पर भी बेस क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। क्या है कि अगर fa इंटू fb कोई भी वैल्यू है, fa इंटू fb लेस देन आपका क्या है 0, ठीक है, और इंटरवल तो आपका a to b ही है, तो इसको ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे। क्या है कि लेटस इंटरवल a है, यहाँ पर a b है, ठीक है, a to b इंटरवल में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो a पर कोई ना कोई, अब देखो a कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इसका मीनिंग बताइए कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन आपका लेस देन 0 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा कि उनमें से कोई ना कोई नंबर अगर a प्लस है तो ये जरूर माइनस रहा होगा, ठीक है, और अगर a माइनस है तो ये जरूर प्लस रहा होगा। यही मीनिंग होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो सिंपल कि अगर a पर आपका जो fa है वो a रहा, a होगा, ठीक है, लेट अस a आपका fa है, तो b पर चूंकि ये नेगेटिव साइड में है तो अपोजिट साइन का fb होना, तो fb क्या होगा आपका पॉजिटिव, तो fb आपका प्लस एक्स एक्सिस के ऊपर होगा इस टाइप से, ठीक है। तो a आपका क्या होगा fb। अब मैंने आप सभी को सिखाया था कि ये 2 पॉइंट्स जो आपको मिले हैं इनको आपको कंटिन्यूअसली ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो कराएं, क्या होगा, क्या मिला, कराएं, आपको एक रूट मिला कि नहीं मिला। जो भी ये फंक्शन था, लेट अस fx आपका एक फंक्शन था, तो जैसे ही आपने इन दोनों पॉइंटों को fa और fb क्या है अपोजिट साइन के ज्वाइंट कराया, तो आपको क्या मिला, एक रूट मिला फंक्शन का। लेट अस ये वैल्यू आपकी c है, तो
तो अगर आप फंक्शन में इस वैल्यू को पुट कराएं तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये आपकी थ्योरम थी और इसके बारे में भी एल्गोरिथम, थ्योरम की एल्गोरिथम थी। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने डीप डिस्कशन किया है। वो तो क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, इसलिए मैंने एक बार और आपके लिए यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस कर दिया। लेकिन अगर आपको डीप डिस्कशन इसका समझना है तो आप कहाँ समझें, लेक्चर 8 में। ठीक है, लेक्चर 8 के सेकेंड पार्ट में नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने होमवर्क डिस्कशन में भी आपको दिया था, उसी से स्टार्टिंग करते हैं। क्या है क्वेश्चन, यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर x, कोई एक नंबर है जो कि इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, और क्या कह रहे हैं, सच दैट दिस, इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2005। मतलब x का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू है इस इंटरवल में जिसके लिए इस फंक्शन का वैल्यू क्या रहा होगा, 2005। ये आपको प्रूव करना है। किसकी हेल्प से, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की हेल्प से। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। क्लियर, तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको लेटस जो भी आपको दिया है उसको फंक्शन मान लेते हैं fx। ठीक है, fx क्या दिया है, x की पावर 2005 प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x। क्लियर, ये दिया है आपको, और इसके इक्वल में जो 2005 दिया है वो क्या बोल रहा है कि x का कोई ऐसा प्रूव करना है कि x का कोई वैल्यू होगा इस इंटरवल में जिसके लिए इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 2005। तो हमें प्रूव करना है किसकी हेल्प से, IVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की हेल्प से। आइए इसको एक अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं। fx इज इक्वल टू 2005 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर x का पावर -1। अब बताइए कि x का इंटरवल क्या है, 0 to 2। क्लियर, यही है। तो मैंने आपको बताया था कि हम साइड वाले टर्म को सबसे पहले जो भी पॉइंट्स रहते हैं वहां पर वैल्यू फंक्शन की फाइंड करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। क्लियर, तो देखिए, तो फर्स्ट साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 0। तो 0 पे ए आपका 0 होगा प्लस 1 प्लस साइन 0 का वैल्यू 0 की पावर -1। और आप बताइए 1 की पावर कुछ भी हो डेट इज आपका 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखा मैंने कि f0 का वैल्यू क्या मिला आपको, 1, विच इज लेस देन आपका क्या है, 2005। जो भी 1 का वैल्यू है वो क्या है, 2005 से कम है। क्लियर, अब देखते हैं सेकंड आपका एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, 2। तो f2 पर वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 2 की पावर 2005 प्लस कुछ भी आएगा, लेटस कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा। अगर उसे छोड़ भी दें तो इतना भी वैल्यू अगर आप देखें तो ये हमेशा क्या होने वाला है, 2005 से ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये वैल्यू 2 की पावर 2005 से तो बहुत बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप देखें तो ध्यान से देखना क्या है। अब हम यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू की हेल्प से तुरंत आंसर तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आती होगी तब पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ के थ्रू आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर, अब बताइए हमारा इंटरवल क्या था, 0 से 2 के बीच में। ठीक है, तो लेटस 0 आपका ए रहा और 2 यहाँ कहीं पर होगा। तो 0 पर आपका फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, और 2 पर फंक्शन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 2 की पावर 2005 लेटस मैंने यहाँ पर मान लिया, और ए आपका क्या है, 1। ठीक है, 0 पे 1 है, 2 पे आपका 2 की पावर 2005 है। इतना चीज़ क्लियर। अब ये बताइए कि जो फंक्शन का वैल्यू वो बोल रहे हैं कि कोई ना कोई फंक्शन x0 है जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू कोई वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू क्या है, 2005। अब ये बताइए कि फंक्शन का वैल्यू जो 2005 है वो 1 और 2 की पावर 2005 के बीच में ही होगा कि नहीं होगा, कहीं पर लाई करेगा कि नहीं करेगा। और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की हेल्प से आपको पता है कि जो फंक्शन है, सॉरी यहाँ पर लेकिन फंक्शन दिया नहीं है कि कंटिन्यूअस है। देख लीजिए, ये फंक्शन आपको कहीं पर दिया है कि कंटिन्यूअस है, नहीं दिया ना। तो हम पहले ये देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब बताइए आप कि जो आपका एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल, तो आपको पता है ऑल पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्लियर,
और साइन फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होता है, एब्रीविएट, तो ए ऑल ओवर टर्म भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस, ए भी कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस भी आपका क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो हमें पता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इंटरवल 0 to 2 में। तो आप बताइए कि अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किस टाइप से आने वाला है, इस टाइप से आएगा कंटिन्यूअस फ्लो में। ठीक है, अब बताइए कि अगर इन दोनों के बीच में कहीं हमारा 2005 लाई करेगा, इतना चीज क्लियर है, इतना हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो है इंटरमीडिएट, अब हम लगाएंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, क्या कहती है कि अगर एफ ए और एफ बी के बीच में कोई एक सी वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी जो जिसके लिए 0 से 2 के बीच में कोई ना कोई एक एक्स नॉट जरूर होगा, जिसमें फंक्शन में अगर जिसको हम इनपुट करा दें तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, 2005 आएगा। और एक्स नॉट कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका, 0 से 2 के बीच में लाई करता है। अब बताइए, यही थ्योरम थी ना कि अगर एफ ए और एफ बी के बीच में कोई नंबर सी लाई करता है तो 0 से 2 के बीच में ऐसा एक्स जरूर लाई करेगा, सॉरी ए से बी, इंटरमीडिएट थ्योरम में ए से बी के बीच में जरूर ऐसा कोई एक्स लाई करेगा जिसके लिए वो सी वैल्यू फंक्शन हमें देगा। यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम थी। तो उसी की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया कि एक्स ऐसा जरूर कोई ना कोई एक्स होगा इस इंटरवल में जिसके लिए फंक्शन हमारा क्या वैल्यू देगा, 2005 देगा। और यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, यही क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसलिए सिंपल हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है वो क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर, अब आइए हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं अब क्लीन कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं कहूँगा, ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का जो अभी मैंने सेकंड क्या डिस्कस किया था, एल्गोरिदम, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको बहुत ध्यान से करना। अगर इसका प्रोसीजर आपको नहीं है पता तो आप कभी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और इसका मैं एक धांसू ट्रिक आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे 99% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्लियर, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। एक एग्जाम्पल सेकेंड है आपका, क्या है कि आपको फंक्शन दिया है 0 से 1 में। क्लियर, और इसका डोमेन और रेंज आप यहाँ पे देखें, आपको पता है कि फंक्शन 0 से 1 से डिफाइन है और कहाँ पर जा रहा है, इसी में इंटरवल में। तो आप देखें तो ए आपकी क्या हो गई, डोमेन, और ए आपकी क्या हो गई, कोडोमेन। क्लियर, या रेंज भी इसको बोल सकते हैं कुछ स्पेसिफिक केस में। और ये फंक्शन आपका रेंज ही आपको गिवन है यहाँ पर। तो देखो क्या है आपका, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर हम x की कोई भी वैल्यू इनपुट कराते हैं तो फंक्शन का वैल्यू भी हमें 0 से 1 के बीच में ही मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इतनी चीज से हमें ये पता चलता है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या कराना है। और कह रहे हैं फंक्शन जो ये दिया है वो इस इंटरवल में क्या है आपका, कंटिन्यूअस भी है। चलो ये भी अच्छी बात हो गई कि उन्होंने पहले से ही दे दिया कि ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस भी है। ओके, फंक्शन देन प्रूव दैट फॉर सम सी, कोई सी है जो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में, जिसके लिए फर्स्ट कंडीशन आपको क्या प्रूव करनी है कि एफ सी इज इक्वल टू सी फॉर सी बिलोंगिंग टू 0 to 1। अब बताइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर आप इसकी प्रोसीजर समझ गए तो आप इस टाइप के हर क्वेश्चन को कर लोगे। लेकिन अगर प्रोसीजर आपको नहीं आया तो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगना ही लगना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं कैसे करना है। ठीक है, ट्रिक को ध्यान से देख ले सारे बच्चे और इसी ट्रिक से हर क्वेश्चन को करें। देखो जो भी आपको प्रूव करना है, ठीक है, जो भी आपको प्रूव करना है उसके सारे टर्म्स को एक साइड ले आए आप। क्या है यहाँ पर एफ सी उस साइड है, यहाँ पर ले आए तो एफ सी माइनस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब एक अलग से एक फंक्शन माने आप, लेट
gx उस फंक्शन को मैं मान रहा हूँ, और किस टाइप से मानना है, इस जो भी ऊपर वाली इक्वेशन है उसी में c के प्लेस पे हमें क्या पुट कराना है, x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका fx माइनस x, ये आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। क्लियर सारे बच्चों को, चमका कि नहीं चमका। अब बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि अगर आपका fx दिया है, यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस है, और x हमें पता है कि y इज इक्वल टू x एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस है। तो दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। इस सारे को टेबल में मैंने डिस्कस किया था, कंटिन्यूटी बिटवीन टू फंक्शन, ये टेबल थी, ठीक है, उसमें डिस्कस किया था। तो ऑल ओवर आपका gx भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। क्लियर, तो gx आपका हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि आपका कंटिन्यूअस है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। और इंटरवल, अब वो हर जगह कंटिन्यूअस है, तो इंटरवल 0 to 1 में भी आपका क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर। अब एक बात बताइए, g0 का वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, f ऑफ 0 माइनस 0, डेट इज क्या है, f ऑफ 0। अब बताइए कि f ऑफ 0, f का कोई भी मान हो वो कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये बताइए। 0 इसका वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन वो लाई कहाँ करने वाला है, 0 से 1 के बीच में, तो इसका साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। g0 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, चमका कि नहीं चमका। अब आप g1 निकालिए, तो g1 क्या होगा, यहाँ पर पुट कराइए f1 माइनस 1। अब बताइए कि अगर कोई भी इनपुट 0 से 1 के बीच में इस फंक्शन में हम डालते हैं, उसका वैल्यू कितने से कितने के बीच में आने वाला है, 0 से 1 के बीच में। तो अगर 0 डाला था तो उसका वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में आएगा। अब बताइए यहाँ पर जो f1 का वैल्यू है वो भी क्या होने वाला है, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी। ठीक है, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आपका देगा f1, और माइनस के 1। अब बताइए 0 नहीं है और 1 नहीं है, लेकिन 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू है और हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्वांटिटी कौन सी मिलेगी हमें, नेगेटिव मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा तो जो g0 है आपका, ए क्या मिला, पॉजिटिव, और g1 है, ए क्या मिला, नेगेटिव। क्लियर। तो इंटरवल में जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स थे वहां पर एक फंक्शन आपको प्लस मिला, एक फंक्शन नेगेटिव मिला। अभी डिस्कस किया था मैंने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्या एल्गोरिथम डिस्कस किया था, इसी लेक्चर में डिस्कस किया और 8 लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस इंटरवल में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट, रूट्स जो भी इस फंक्शन का, gx फंक्शन का कोई ना कोई रूट्स होगा, किस इंटरवल में, 0 से 1 के बीच में, जिसके लिए इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, अगर रूट है तो उस रूट को हम फंक्शन में डालें तो क्या होगा, 0 मिलेगा। तो देखो फॉर, यहाँ पर क्या होगा, फॉर सम वैल्यू ऑफ c बिलोंगिंग टू 0 to 1, यहाँ पर क्या, इस फंक्शन के लिए g ऑफ c इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि c आपका यहाँ पर क्या है, gx का रूट है, और कोई भी फंक्शन का रूट उसमें सेटिस्फाई उसको करता है। तो g ऑफ c इज इक्वल टू 0, तो g ऑफ c, gx आपका क्या है, fx माइनस c, इसमें c पुट कराएं तो क्या होगा, fc माइनस c इज इक्वल टू 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि नहीं करना था, बताइए सारे बच्चों, यही आपका क्वेश्चन था, इसी को प्रूव करना था। इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऐसे ही प्रूव करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि कैसे आया, फिर इसी ट्रिक को फॉलो करना है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। आइए और क्वेश्चन करेंगे अभी, तो आपका और फंडा क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको क्लीन करूं मैं, जिन बच्चों ने इसको नोट डाउन नहीं कर पाया वो वीडियो को नोट पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, क्या है आपका, एफ सी इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 माइनस सी। सेम क्वेश्चन है, कुछ बदला नहीं है, सेम कंडीशंस हैं, बस हमें अब क्या प्रूव करना है, एफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस सी। देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। सिंपल, क्या करना है, लेट gx बी आई फंक्शन, किस टाइप से मानेंगे, सबसे पहले सॉरी इसको सारे टर्म्स इस साइड ले आए आप, तो क्या होगा, एफ सी ए आएगा इस साइड, तो माइनस सी है, प्लस के सी, माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। फर्स्ट स्टेप फॉलो हो गया कि जो भी प्रूव करना है उसको सारे टर्म्स एक साइड ले आए, जो भी आया। अब हम एक फंक्शन लेट
जी एक्स भी या फंक्शन किस टाइप से, इसी में सी को किससे पुट कराना है, एक्स से, तो क्या मिलेगा एफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1। क्लियर हुआ। अब आप बताइए कि एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है, एक्स आपका कंटिन्यूअस है और 1 ऑलवेज कंटिन्यूअस है, एक कांस्टेंट फंक्शन। तो ये तीनों अगर कंटिन्यूअस है तो जी एक्स भी आपका क्या है, कंटिन्यूअस। ये प्रूव करना हुआ क्योंकि एल्गोरिदम में जो फंक्शन होता है वो इंटरवल में क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन आपको कंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जी एक्स आपका एक क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर। अब आपको इस इंटरवल में वैल्यू निकालनी है तो निकालिए। जी ऑफ जीरो क्या होगा, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो होगा प्लस जीरो माइनस 1, डेट इज एफ ऑफ जीरो माइनस के 1 आएगा। क्लियर हुआ, यही आएगा। तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू आप बताइए कहाँ होगा, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि एफ में कोई भी इनपुट कराएं उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में आना है। कौन से नंबर, 0 और 1 के बीच में इंटरवल में नंबर रखने हैं, तो वो रखा तो 0 से 1 के बीच में आएगा और माइनस के 1। अब बताइए, तो इसका वैल्यू अभी आपको पता है क्या आया था, नेगेटिव आया था कि नहीं आया था, अभी निकाला हूँ। ठीक है, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रखा हो उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव आने वाली है क्वांटिटी। अब निकालिए जी ऑफ 1, इसी फंक्शन में रखिए, क्या आएगा एफ ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अब बताइए प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल और यहाँ पर क्या आया एफ ऑफ 1 और इसका वैल्यू बताइए, इसमें कुछ भी इनपुट कराएं उसका वैल्यू क्या आने वाला है, 0 से 1 के बीच में। क्लियर। अब बताइए 0 से 1 के बीच में ऑल एलिमेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो जी ऑफ 1 आपका पॉजिटिव, जी ऑफ 0 क्या आया, नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखें अगर, तो जी ऑफ 0 आपका क्या आया, नेगेटिव, और जी ऑफ 1 क्या आया आपका, पॉजिटिव। किस इंटरवल में आया, किस इंटरवल में आया, 0 to 1 में। तो बताइए जी एक्स जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में आपका कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, और जी जीरो जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहां पर आपके दोनों फंक्शन के वैल्यू अपोजिट साइन के भी हैं। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का जो आपका एल्गोरिदम है वो अप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो मैंने नोट में करके आपको समझाया था जब मैं 8 लेक्चर बता रहा था। तो क्या होगा कि एक सी वैल्यू 0 to 1 में जरूर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक रूट होगा इस फंक्शन के लिए, कोई ना कोई इस इंटरवल में रूट जरूर होगा। लेट अस सी मान लिया कि रूट है, तो अगर रूट है तो इस फंक्शन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो जी सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसमें x के प्लेस पे क्या पुट करा दें अपना c, तो क्या आएगा आपका एफ सी प्लस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमें प्रूफ कराना था कि एफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस सी, क्या वो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, सारे बच्चे ने देखा। ठीक है, तो एक आईआईटी में पूछे गए क्वेश्चन है, फिर मैं बोल रहा हूँ, तो इसी टाइप के आएंगे आपको क्वेश्चन। क्लियर, चमका के कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, सिंपल आपके 99% क्वेश्चन बनने वाले हैं, लेकिन ट्रिक याद रखना, स्टेप याद रखना। सबसे पहले जो भी प्रूफ करना है उसके सारे टर्म एक साइड लाएं, उसके बाद जी एक्स एक फंक्शन लेट करें, उसको कंटिन्यूअस प्रूफ करें, उसके बाद एक्सट्रीम पॉइंट पर उस इंटरवल में वैल्यू निकालें और वो हमारे अपोजिट साइन के आने चाहिए। इसलिए फिर एक हमारा कोई ना कोई वहाँ पर रूट होगा और रूट को इसमें सेटिस्फाई करा दें, आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जेईई में भी पूछे जाएंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे, और आप देख ले कई लॉट ऑफ क्वेश्चंस की मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे मैंने वो आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, क्या है, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन दिया है, टेक्स द वैल्यू 7/3 फॉर दिस इंटरवल। क्लियर, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की हेल्प से हमारा हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को कि आपका फंक्शन क्या गिवन है, x³ माइनस के साइन पाई x और क्या दिया है प्लस के 3। इंटरवल क्या दिया है आपको यहाँ पर x बिलोंगिंग टू माइनस से 2 और प्लस के 2। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को हमें अप्लाई करना है और देख वो बोलना है कि 7/3 जो वैल्यू है वो बताइए कि इस फंक्शन के लिए x का कोई ना कोई इस इंटरवल में वैल्यू होगा जो इस फंक्शन में अगर हम रख दे तो हमें क्या मिले, 7/3 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बताइए कि एफ एक्स आपका क्या एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं।
हाँ एफ एक्स हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों है बताइए, ए आपका पॉलिनोमियल है तो ऑल पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये आपका साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है तो ए भी कंटिन्यूअस, ए भी कंटिन्यूअस, ए भी कंटिन्यूअस। तो ऑल ओवर एफ एक्स आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले तो हमने यही प्रूव किया कि एफ एक्स हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस इंटरवल में भी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस। अब एक्सट्रीम वैल्यू निकालें, एफ माइनस टू क्या होगा, इसमें इनपुट कराएं तो माइनस टू का क्यू अपॉन 4 माइनस साइन माइनस के 2 पाई प्लस का 3। तो साइन कुछ भी पाई हो आपका वैल्यू तो हमेशा क्या देगा, 0। और माइनस के 2 का क्यूब माइनस के 8/4 प्लस 0 प्लस ए तो 0 हो गया प्लस 3 करे डायरेक्ट, तो यहाँ पर माइनस के 2 आएगा प्लस के 3 डेट इज आपका प्लस का 1 आया। एफ माइनस 2 का वैल्यू क्या आया, प्लस की 1। क्लियर। अब बताइए कि F2 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर केवल आपका प्लस का 8/4 होगा प्लस 3 होगा, यहाँ पर 2 प्लस 3 डेट इज क्या आएगा 5, क्योंकि 2 पाई आएगा, कोई भी पाई हो वो 0 आने वाला है। ठीक है, तो क्या मिला, F2 का वैल्यू 5 मिला, F माइनस 2 का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। अब बताइए 7/3 अगर डिवाइड कराएं हम तो 2.36y में 1 बचा 2.3 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि 2.3 1 और 5 के बीच में ही लाई करेगा, चमका। और इस इंटरवल में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। लगेगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि नहीं लगेगा। और आपको ज़्यादा विजुलाइज करना है तो इसे एक ग्राफ के थ्रू भी हम विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होगा, -2, यहाँ पर हमारा +2। तो -2 पर फंक्शन का वैल्यू आपका क्या है, प्लस के 1, और 2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, प्लस के 5। तो यहाँ पर लेटस मैंने 5 मान लिया और यहाँ पर क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, तो बताइए अगर इन दो पॉइंट को कंटिन्यूअस हैं और हमें ज्वाइंट करना है तो बताइए 1 और 5 के बीच में ही कहीं पर 2.3 हमारा लाई करेगा, जिसके लिए कोई ना कोई तो इस इंटरवल में x का वैल्यू जरूर होगा, जो अगर हम फंक्शन में इनपुट कराएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें 2.3 मिलेगा। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की हेल्प से मान लिया, दिख रहा है x0 मान लेते हैं हम उस पॉइंट को। तो देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, y/i/v/t इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की हेल्प से f(x0) इज इक्वल टू क्या आएगा, 7/3 फॉर x0, जहाँ पर क्या है आपका -2 और 2 के बीच में कोई नंबर है। मतलब -2 और 2 के बीच में जरूर ऐसा कोई नंबर होगा जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू क्या देगा, 7/3 देने वाला है। क्लियर, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, इतना इजी क्वेश्चन है। फिर कब है इजी, जब मैं इस सारा डिस्कशन आपके साथ कर चुका हूँ तब इजी है, अदरवाइज तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन है, जैसा अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो क्या है, लेट f बी अ कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल दिस, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में। ठीक है, टू आर सच दैट, मतलब ये फंक्शन क्या है, इस इंटरवल से किस में, आर में डिफाइंड है। देखते हैं, सच दैट f0 इज इक्वल टू f1, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट पॉइंट c इस इंटरवल में। नीचे वाले इंटरवल में कोई फंक्शन आपको डिफाइन करना है, सच दैट fc इज इक्वल टू दिस। अब बताइए, तो हमें सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपका 4th है, क्या है, सबसे पहले जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस है, ए नोट डाउन कर लिया। इंटरवल किस इंटरवल में, 0 to 1/2 में हमें चेक कराना है x की वैल्यू के लिए। क्लियर, इतना चीज। और क्या कंडीशन दी है कि f0 इज इक्वल टू क्या दिया है, f ऑफ यहाँ पर 1। ठीक है, f0 इज इक्वल टू क्या दिया है, f ऑफ 1। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा आगे का, और हमें प्रूफ क्या करना है कि f जो c है उसका वैल्यू क्या होगा, fc + 1/2। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, ये हमें प्रूफ करना है। तो बताइए क्या लगेगा, एल्गोरिथम से करेंगे। सबसे पहले जो भी प्रूफ करना है उसके सारे टर्म्स को हम क्या लाएं, एक साइड लाएं, तो क्या होगा, a होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारे बच्चों को। ठीक,
अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लेट gx भी अब फंक्शन किस टाइप से, इसी में c के प्लेस पे x पुट कराते हैं, तो fx आएगा माइनस fx प्लस 1/2 आएगा। क्लियर। अब बताइए इसको कंटिन्यूअस भी प्रूव करना पड़ेगा, तो बताइए fx आपका कंटिन्यूअस है, तो आपका f के साथ कुछ भी अगर जोड़ दें तो वो भी क्या आने वाला है, कंटिन्यूअस आएगा कि नहीं आएगा। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सबट्रैक्शन भी एक क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, टेबल की हेल्प से जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। तो gx को मैंने कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया। अब हमें उस इंटरवल में जिसमें ये प्रूव करना है उसके एक्सट्रीम वैल्यू निकालने पड़ेंगे। तो g0 का वैल्यू क्या आएगा बताइए, इसमें पुट कराएं तो f ऑफ 0 माइनस a0 होगा तो f ऑफ 1/2। क्लियर, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, g ऑफ 1/2 निकालें, इस इंटरवल में 1/2, तो क्या आएगा, यहाँ पर रखेंगे तो f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 1/2 प्लस 1, f ऑफ 1 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। अब बताइए कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1 या f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 0, तो यहाँ पर f 1/2 माइनस इसको f ऑफ 0 लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो बताइए g ऑफ 1/2 आपका क्या आ गया, माइनस टर्म कॉमन ले ले तो यहाँ पर f ऑफ 1/2 सॉरी यहाँ पर f ऑफ 0 माइनस के f ऑफ 1/2 आ जाएगा। अब बताइए कि g ऑफ 0 और g ऑफ 1/2 आपके क्या है, अपोजिट साइन के हैं कि नहीं है, a सेम है, a सेम है, लेकिन साइन का डिफरेंस है। क्लियर। तो a यहाँ पर क्या हो गया कि g ऑफ 0 अगर आपका प्लस होगा तो g ऑफ 1/2 आपका क्या होने वाला है, नेगेटिव, मतलब अपोजिट साइन के रहेंगे किस इंटरवल में, 0 से 1/2 के बीच में। तो अब तो ये तो हमारी एल्गोरिथम का पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि इस इंटरवल में आपका gx आपका कंटिन्यूअस भी है और इस एक्सट्रीम वैल्यू आपकी क्या है, अपोजिट साइन की भी है। तो क्या होगा कंडीशन कि एक c जरूर एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में, जो क्या होगा, इसका रूट इस इंटरवल में जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर c इसका रूट है तो फंक्शन में अगर इसको पुट कराएं तो आपका क्या आएगा, सेटिस्फाई करेगा फंक्शन को। तो g ऑफ c का वैल्यू 0, तो g ऑफ यहाँ पर सारी जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, f ऑफ c माइनस f ऑफ c प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ c प्लस 1/2। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया, आया सारे बच्चों को समझ में आया कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन हमें कैसे अप्लाई करने हैं। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, IIT JEE में पूछे गए क्वेश्चन है। क्लियर। तो इस टॉपिक को मैंने बहुत डीप डिस्कशन कर लिया है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का बहुत डीप डिस्कशन, उसके थ्योरम भी सारे डिस्कस, उसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ठीक है, इस टॉपिक को अब यहीं तक रहने देते हैं, अगले टॉपिक में आएंगे आपके अगले नेक्स्ट लेक्चर में और कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें KJ रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।